विकास जी, ये बताइए कि जो आजकल नोएडा जो शहरीकरण है, इस पर जैसे नोएडा विधानसभा में विमला माथुर जी विधायक हैं, दिन ब दिन जो कानून व्यवस्था है वो नज़र नहीं आ रही। देखिए साहब, कानून और व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश सरकार का विषय है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में सपा की सरकार है। और यहाँ पर नोएडा के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो भी सत्ता पक्ष में जो आता है वो नोएडा को अपने तरीके से चलाना चाहता है। यहाँ पर देखिए, नोएडा में जितने भी पुलिस और प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, सब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। लगा के टॉप जिले के मुखिया से लेके और नीचे तक के या फिर सिपाही तक के भी लोग एक वर्ग विशेष से, जाति विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नौकरी पर उसका अगर ट्रांसफ़र होता है, पोस्टिंग होती है, तो वो अपने हिसाब से, वो उसी हिसाब से सत्ता पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए वो अपना कार्यप्रणाली चलाता है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसकी प्राथमिकता सत्ता पक्ष के प्रति समर्पण ज़्यादा है, ना कि जनता के प्रति। एक आप संगठन भी चलाते हैं, उनका नाम क्या संगठन है? मैं संगठन चलाता हूँ मौलिक भारत। मौलिक भारत ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। और पिछले 3 वर्षों से हम लोग ने ये ट्रस्ट चला रखे हैं। और ये इस ट्रस्ट का ऑफिस दिल्ली में है। यहाँ पर जो ऑफिस है सेक्टर 2 नोएडा में। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग काफ़ी सारी गतिविधियों को चलाते रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो भी जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, उस पर हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। बच्चों के खिलाफ, नशीली दवाइयों के खिलाफ, और अवेयरनेस है रोड सेफ्टी पर। ये सब सारे विषय हम लोगों के समय समय पर हम लोग चलाते रहते हैं। जैसे अभी आजकल ओला और उबेर की वजह से बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों बेरोजगारी पर, ऑटो वाले, रेहड़ी वाले, ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले बेरोजगार होने के कगार पर, तो उसके खिलाफ भी आज हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। तो इस तरीके से जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर हम समय समय पर उठाते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले, पिछले शनिवार को ही हमने बिल्डरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा पुतला का दहन किया था। नोएडा शहर में अनाप शनाप तरीके से ज़मीनें बांट दी गई। ना तो मास्टर प्लान का ख्याल रखा गया, ना कोई प्लानिंग का ध्यान रखा गया, और रौने पौने दामों पर बिल्डरों को दे दी गई। और बिल्डर भी एकदम एक के बाद कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करते चले गए। और देखिए आज क्या हो गया, कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने की वजह से बिल्डर 10 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट भी आज बिल्डर पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तो बिल्डरों के खिलाफ भी हम लोगों से काफ़ी लोग कहते रहे हैं कि इसके विषय को उठाइए। डीएनडी वाला विषय तो मैंने पर्सनली इस विषय पर हम लोगों ने अनुसंधान किया। और डीएनडी का जो भ्रष्टाचार है, और जो डीएनडी पे जो लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है, उसको तो हम ही लोग तो सामने लेके आए। तो इस तरीके से जुड़ी हुई जितनी भी सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सरोकार है, उनसे हम। आपका जो संगठन है, संगठन को मद्देनजर रखते हुए जो आपको यादव सिंह वाला मामला आपने बहुत हाईलाइट किया जी, उसके विषय में कुछ बताइए। भाई यादव सिंह का विषय तो था ही भाई। जब यादव सिंह के खिलाफ सबसे पहले तो जैसे ही ये सपा सरकार आई थी, तो तुरंत ही यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई, सीबीसीआईडी की जांच बैठा दी गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2 साल के बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, यादव सिंह को बहाल कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी। और उसके बाद उनको एक अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर नहीं, बल्कि तीनों अथॉरिटी का, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा उनके पास नवंबर 2014 में उनके इनकम टैक्स की रेट पड़ी। इनकम टैक्स की रेट के बाद से फिर जो पद दर पदर खुलती चली गई और विषय पर विषय आते चले गए, वो तो आपको पता ही है। और इस विषय पर चूंकि मैंने यादव सिंह के खिलाफ वर्ष 2011 और 2012 में भी काफ़ी सारा अभियान चलाया था। उसी अभियान को हमने नए तरीके से, जब यादव सिंह का 27 नवंबर 2014 को रेट पड़ी थी, उसके बाद से हम लोगों ने उठाया और उसको सफलतापूर्वक हम उस विषय को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लेके गए। वहाँ पर हम लोगों ने परस्यू किया, वहाँ पर हम लोगों ने उसको परस्यू किया। और उसके बाद आपने देख रहे हैं कि सीआईडी की जांच के खिलाफ भी हम लोग यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, तो उन्होंने सीबीआई की जांच को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। और उसके बाद से अब सीबीआई की जांच चल रही है, यादव सिंह जेल में। जैसे कि मैं अब नोएडा शहर की बात करता हूँ, आने वाला कल जो 2017 विधानसभा है, आप भी नोएडा शहर में काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो सपा भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी है। अब बीजेपी बसपा की बात करते हैं, तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार के माध्यम से आप कौन सी सरकार आज के डेट में सुशासन सरकार लेकर? भाई देखिए, आप सुशासन तो हर कोई सरकार आती है एक अपने घोषणा पत्र के अनुसार कि हम सुशासन देंगे, लेकिन सुशासन कहीं देखने को तो दिखाई पड़ता नहीं है। सुशासन चलाने वाले कौन है? अधिकारी है। अधिकारी कौन है? अधिकारी सत्ता पक्ष जो भी सरकार प्रदेश में आती है उससे जुड़े हुए लोग होते हैं।
और उससे जुड़े हुए नेताओं के ही हितों का वो ख्याल रखते हैं, ना कि जनता के हितों का। जो नोएडा में आज समस्या है, नोएडा की जितनी भी समस्याएं हैं वो अधिकारियों के नाकारापन और निकम्मेपन की वजह से। अथॉरिटी में होने पौने दावों पर ज़मीनें बेच दी गई, अथॉरिटी में फैला हुआ भ्रष्टाचार। भाई नोएडा में कोई कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है नहीं, और अथॉरिटी की सबसे बड़ी समस्या है कि जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही है ही नहीं, क्योंकि जनता का कोई प्रतिनिधि अथॉरिटी के बोर्ड्स की मीटिंग में कोई बैठता नहीं है। जब अथॉरिटी के अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है और सीधी की सीधी उनकी प्रदेश सरकार में जो भी प्रदेश सरकार है उसके प्रति जवाबदेही है, तो वो क्यों उसकी चिंता करेंगे। और आज नोएडा में जितनी भी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या है, बढ़ती हुई आबादी की समस्या है, बिल्डरों की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सब इसके पीछे मूल कारण ये कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। अपना संगठन की तरफ से कुछ एक संदेश देना चाहता हूँ। भाई देखिए, मौलिक भारत बहुत गंभीरता से जनता से जुड़े हुए विषयों को, बहुत ईमानदारी से जनता से जुड़े हुए विषयों को उठा रहा है, और हमने निश्चय किया है और हमने निर्णय किया है कि कोई भी हम फंड किसी हमारी एनजीओ है, ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हम किसी से भी कोई भी फंड नहीं लेंगे। स्वतः हम लोग अपने जो भी संसाधन है उस संसाधन से फंड जुटाएंगे और जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे। हमने आज तक जितने भी आंदोलन किए, हमने कभी भी किसी से कोई भी सहयोग और फंड नहीं किया।